हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है मन सिंह और आज के इस वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं इम्पल्स नाम के टॉपिक को। काफी बच्चों को जो है इस टॉपिक में डाउट होता है, बट आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ये कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर कराना चाहूंगा और हम एकदम फील के साथ पढ़ेंगे और कवर करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। तो क्या भैया आप भी जैसे नॉर्मली लोग बताते हैं कि इम्पल्स की ये पर्टिकुलर डेफिनेशन ये होती है, वैसे स्टार्ट करोगे? मैंने कहा मैं वैसे नहीं स्टार्ट करूंगा। मैं आपको जो है पहले बताता हूं न्यूटन का सेकंड लॉ, और ये आप सभी को पता भी होगा यार, हमने पढ़ा है। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है भैया F इज टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कि कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर एक बॉडी पर अप्लाई कर दी जाती है तो भाई साहब वो जो फोर्स है वो ये क्षमता रखती है कि वो उस बॉडी को एक्सेलरेट कर देगी। अब यहां पर इसी इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि मैंने डेल्टा वी जो है वेलोसिटी का चेंज कंसीडर किया है और डेल्टा टी जो है टाइम का चेंज कंसीडर किया है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ये चेंज इन टाइम क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब यहां देखिए, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब यहां देखिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू वी फाइनल, इसका मतलब क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। भैया ये टर्म कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। साहब आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, और ये क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, और क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल मोमेंटम को दर्शा रहा है, अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो क्या इक्वेशन क्लियर है? यहां तक हम कैसे पहुंचे ये चीज क्लियर है। अभी मैंने इंपल्स की बात शुरू भी नहीं की है, अभी सिर्फ हमने न्यूटन का सेकंड लॉ देखा और यहां पर हमने इस चीज पर पहुंचे कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज क्लियर है? आपने कहा हाँ भैया यहां तक तो क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पर ये आप सभी को बॉल दिख रही है। अब यहां देखिए, अगर मान लेते हैं इनिशियली ये जो बॉल है ना, वो मैं कह दे रहा हूं कि रेस्ट पर है, ये बॉल जो है इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, क्या ये मूव कर रही है? नहीं कर रही है भैया। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी इनिशियल मोमेंटम जीरो होगी? क्यों भाई साहब, किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो भाई साहब कोई मोमेंटम है नहीं, है ना? करेक्ट। अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मेरा हैंड जो है वो आ रहा है पिक्चर में, वो और ये जो मेरा हैंड है वो एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करने जा रहा है इस बॉल के ऊपर, और इनिशियली ये रेस्ट पर था, मान लेते हैं यहां पर भाई साहब टाइम था t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं, और मैं अप्लाई करते करते जो है यहां पर देखिएगा कि अप्लाई करने पर हो क्या रहा है। देखिए, मैं कांस्टेंट फोर्स F जो है अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, एक कांस्टेंट फोर्स F जो है वो लग रही है। अब मैंने बोल दिया रुक जाइए, मीन्स मैं रुका नहीं रहा हूं, मैंने बोला कि ये जो है एक्चुअली में मूव करते जा रही है, आप जस्ट एक स्नैपशॉट ले लीजिए। तो ये मूव कर रही थी, आपने एक कांस्टेंट फोर्स F लगते हुए इस टाइम t इज इक्वल्स टू टी पर स्नैपशॉट ले लिया कि यहां पर फोर्स लग रही है कुछ F, कांस्टेंट फोर्स F, और क्योंकि अब तो ये भाई साहब मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स ने इसे एक वेलोसिटी प्रदान कर दी, मान लेते हैं वो वेलोसिटी v थी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका कुछ सर्टेन मोमेंटम हो जाएगा। यहां t इज इक्वल्स टू 0 पर क्या था, इसके पास किसी प्रकार का वेलोसिटी नहीं था, तो मोमेंटम नहीं था, तो उसमें हमने देखा कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था। करेक्ट।
और t इज इक्वल्स टू टी पर मैंने ये देखा कि ये सर्टेन वेलोसिटी v से जा रहा है और उस टाइम पर एक कांस्टेंट फोर्स F उस पर एक्ट कर रहा है। तो क्या ये सिनेरियो क्लियर है? क्या ये चीज का फील आ रहा है? अगर जो है अभी तक आप फील नहीं कर पाया तो वीडियो को पीछे जाकर फिर से एक बार ये पूरे सिनेरियो को फील कीजिए, क्योंकि अब ये जो सिचुएशन हमारी थी इसी की वैल्यू यहां पर पुट करी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूं वैल्यू को पुट करने। देखिए इनिशियली मेरा बॉल कहां पर था? रेस्ट पर था। पहले तो ये F क्या है? यहां पर F मैंने कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F जो है अप्लाई किया था इस पर्टिकुलर बॉल पर। ठीक है, और यहां देखिए, यहां आप सभी को दिख रहा होगा इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम जहां पर आपने स्नैपशॉट ले लिया वहां पर क्या था? m इंटू वी। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया कि v वेलोसिटी था उस टाइम में t पर। ठीक है, उस कांस्टेंट फोर्स F लगने के कारण। तो यहां पर क्या हो गया, मैं मान लेता हूं वो जो मोमेंटम था उसकी वैल्यू तो हमें पता है m इंटू वी, बट मैंने मान लिया कि उसे हम p फाइनल बोल देते हैं। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम हमें पता है कि वो 0 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर यहां पर हमें वैल्यूज तो पता है। ठीक है, और यहां पर देखिए एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यूज तो मैंने इंडिविजुअली कैलकुलेट कर ली, बट मैं अभी भी यहां पर क्या कर रहा हूं, इन्हें फॉर माय बेटर रेफरेंस क्या कर रहा हूं, पी फाइनल और पी इनिशियली लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर टाइम कितना था? 0। यहां पर टाइम कितना था? t। तो यहां पर मैं टाइम की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्या हो गया? p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t माइनस 0 इज t। करेक्ट। अब ये t को यहां लेकर आ जाइए, f इंटू टी बराबर p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, अब यहां पर p फाइनल क्या हो जाएगा? f इंटू टी प्लस क्या है? p इनिशियल। करेक्ट। ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम प्लस एक पर्टिकुलर टर्म है, और ये जो टर्म है ना एक्चुअली में यही आपके इंपल्स को दर्शाती है। यहां पर यही आपका इंपल्स होता है, और आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस इंपल्स के कारण ही एक्चुअली में क्या हुआ, इसके फाइनल मोमेंटम में इंक्रीमेंट आया, या फाइनल मोमेंटम जो है वो बढ़कर आया। क्यों? क्योंकि जब वो फोर्स लगी तो वो उसी डायरेक्शन में लगी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो अगर मैं बात करूं इंपल्स क्या है, इंपल्स की अगर मैं बात करूं तो इंपल्स इज नथिंग बट मोमेंटम एडेड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या फिर और भी प्रिसाइज टर्म में बात करें तो भैया यहां पर मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस बॉडी के लिए इंपल्स को फील करना चाहूं तो कैसे कहूंगा? आप ये कहोगे कि ये पर्टिकुलर बॉडी थी, ठीक है, इसकी कुछ सर्टेन मोमेंटम थी। ठीक है, अब मान लो इनिशियली देखिए, इनिशियली ये तो रेस्ट पर था हमारे सिनेरियो में। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप एक फोर्स F लगा दीजिए इस पर, वो हो सकता है कांस्टेंट फोर्स हो या फिर एक वेरिएबल फोर्स हो। वेरिएबल फोर्स का केस अभी हम देखेंगे, अभी मान लेते कांस्टेंट फोर्स है, तो मैंने बोल दिया कि आप एक कांस्टेंट फोर्स F इस बॉल पर जो है लगाइए। ठीक है, और वो जो बॉल है उसका इंपैक्ट देखिए मोमेंटम के ऊपर, और वो जो आपका फोर्स है वो कुछ सर्टेन टाइम t तक एक्ट करेगा, कुछ सर्टेन टाइम तक एक्ट करेगा, और वो ऐड करेगा खुद को मोमेंटम के अंदर। और वो जो ऐड ऑन कर रहा है वो खुद को, वो जो है आपको विद डायरेक्शन कंसीडर करना है। तो यहां देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप इनिशियल मोमेंटम देखोगे, यहां पर इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, यहां पर वैल्यू 0 आई है। करेक्ट। तो यहां पर मोमेंटम जो है वो आया कैसे? मोमेंटम तो फाइनली mv हुआ ना, तो मोमेंटम बढ़ गया। तो भैया वो मोमेंटम आया कहां से? वो ड्यू टू इंपल्स आया। कैसे आया? हमने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी इंपल्स की, कि इंपल्स वो चीज है भाई साहब जो आपके मोमेंटम में
एड ऑन करती है वैल्यू को ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां देखिए इनिशियल मोमेंटम 0 था। इंपल्स क्या कहता है कि ये वो चीज है जो कि एक बॉडी के मोमेंटम में खुद को ऐड करती है, बॉडी के मोमेंटम में खुद को ऐड करती है, और वो जो एडिशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो यहां देखिए इनिशियल मोमेंटम 0, फोर्स कहां लगी, यहां लगी, करेक्ट, फोर्स यहां लगी, और यहां पर देखिए इनिशियल मोमेंटम था 0, तो मोमेंटम में टर्म ऐड हो रही है, कौन सी, फोर्स की, और यहां पर इसका मोशन कहां था, इसी डायरेक्शन में था, करेक्ट। तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम क्या है, पी इनिशियल ये एज इट इज है, और इंपल्स क्या कह रहा है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्या हो गया, इंपल्स हो गया ये चीज, और वो चीज क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, और उसी डायरेक्शन में हो रही है। क्योंकि देखिए प्लस क्यों आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इस बॉल की मोशन है उसी डायरेक्शन में वो फोर्स की भी जो है, मींस फोर्स का भी जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इस बॉल की मोशन है। इस वजह से प्लस Ft होगा, और फाइनली फिर यहां पर मोमेंटम में गेन आया है, और वो गेन इसलिए आया है क्योंकि ये इंपल्स जो है एक्चुअली में एक्ट किया है इस पर्टिकुलर बॉल के ऊपर। तो क्या इंपल्स का फील आ चुका है आप सभी को? तो बेसिकली इंपल्स क्या है, इंपल्स आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि इंपल्स होता है एक तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, उससे आपको इंपल्स की वैल्यू मिल जाएगी, बट एक्चुअली में वो वैल्यू है, वो एक्चुअली में वो वैल्यू है जो कि मोमेंटम में ऐड होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक और केस आप देख सकते हो कि मान लेते हैं फर्स्ट केस ऐसा था जहां पर हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस थी, ठीक है। अब मान लेते हैं फ्रिक्शन है पिक्चर में, ठीक है, अब मान लेते हैं फ्रिक्शन है पिक्चर में, ठीक है, और हम इसी चीज का जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने ये देख लिया कि यहां पर देखिए एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये चीज हमने पढ़ ली है, इंपल्स है, ठीक है। तो इंपल्स को, ये इंपल्स है पूरा टर्म, और ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। तो इंपल्स को आप चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हो, मींस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट रियल इंटरप्रिटेशन हमने जो है समझ लिया है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज को समझ लेते हैं, वो जो मैंने टर्म बोला कि मोमेंटम क्या है, सॉरी, इंपल्स इज मोमेंटम एडेड बाय द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां देखिए अब उस चीज को जो है और बेटर वे में समझते हैं। देखिए यहां पर अब ये केस है कि इसका कुछ सर्टेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। पहला केस वो था जिसमें मैंने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया था, और मान लेते वो केस वो था जिसमें इस सरफेस का जो है किसी भी प्रकार का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं था, तो फ्रिक्शन नहीं लग सकता था। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं कांस्टेंट फोर्स बाहर से नहीं दे रहा, मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन है कि ये बॉल भाई साहब जो है खुद ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, खुद ही मूव कर रहे हैं। अब देखिए जब ये मूव कर रहे हैं तो देखिए मैंने इसे रिलीज किया, तो मान लेते हैं यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और वो उसका क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो यहां भी इक्वेशन में पुट करेंगे, अभी आप सिर्फ सिनेरियो को जो है समझिए अच्छे से। यहां पर मान लेते एक बॉल है जो कि मोशन कर रही है, हाँ ये फ्रिक्शन प्रेजेंट है इस सरफेस पर क्योंकि इसका कुछ सर्टेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखिए यहां ये जब मूव कर रही है तो मैंने स्नैपशॉट ले लिया, इसको मान लिया t = 0 पर, ये भाई साहब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं v1 वेलोसिटी से, ठीक है। और फिर मैंने ये देखा कि किसी टाइम t पर जो है ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ वेलोसिटी v2, ठीक है। अब इस मोशन के दौरान फोर्स का इंपैक्ट समझिए, क्यों, क्योंकि फोर्स के कारण ही इंपल्स आएगा, करेक्ट। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस बॉडी पर थ्रू आउट द मोशन लगने वाला एकमात्र फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन है। और देखिए जब ये आगे मूव करेगा
तो देखिए ये आगे जाएगा तो स्लाइडिंग होगी, और क्योंकि मोशन जो है ऑकर कर रहा है तो इस वजह से नेचर ऑफ द फ्रिक्शन क्या है, मीन स्लाइडिंग ऑकर कर रही है बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस, तो नेचर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहां देखिए अब यहां पर क्या है, मोशन कहां था, इस डायरेक्शन में मोशन था बॉल का, इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इंपल्स क्या होगा, इंपल्स क्या है, मोमेंटम एडेड बाय द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम जो कि इस बॉडी पर एड ऑन किया जाएगा बाय द फोर्स फ्रिक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो अब समझिए यहां क्लियर होगी चीजें। यहां इस चीज को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब ये जो टर्म है ना इसको समझिए। मान लेते हैं ये जो फ्रिक्शन था उसकी वैल्यू स्मॉल एफ थी, ठीक है। तो यहां देखिए एक्चुअली में यहां पर हर एक चीज जो है आपको विद डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी, और हर एक चीज यहां पर वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये नीचे जो चीज है वो तो एज इट इज रहेगी। t इज इक्वल्स टू 0 पर ये भाई साहब देखिए यहां पर फील कीजिए, t इज इक्वल्स टू 0 पर ये भाई साहब जा रहे थे v1 वेलोसिटी से, t इज इक्वल्स टू t पर ये यहां पहुंच चुके हैं, वेलोसिटी है v2, और इस थ्रू आउट द मोशन में फ्रिक्शन स्मॉल एफ एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ। तो यहां अब समझिए कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ द मोशन यहां है, बट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो इंपल्स जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और यही कैच है यहां पर। तो यहां पर एफ की जगह मैं माइनस एफ पुट करूंगा। भैया माइनस क्यों, क्योंकि भाई साहब इंपल्स उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में भाई साहब फोर्स थी। तो फोर्स तो भाई साहब इस डायरेक्शन में थी, बट मोशन इस डायरेक्शन में थी, तो इस वजह से नेगेटिव साइन। और पहला केस भैया आपने जो बताया उसमें तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में थी, फोर्स भी मींस मोशन भी इसी डायरेक्शन में था, लगने वाला कांस्टेंट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में था। इस वजह से आपने प्लस एफ सिंपली लिख दिया था वहां पर। क्या चीज क्लियर है, ठीक है। और यहां देखिए यहां पर फिर से यही चीज P फाइनल माइनस P इनिशियल, और यहां देखिए एक्चुअली में ये माइनस एफ इंटू टी हो जाएगा, और ये एक्चुअली में आपका पूरा इंपल्स को दर्शाएगा, और ये क्या हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब यहां आप लॉजिकली सोचिए भैया, जब ये बॉल ऐसे जा रही है, यहां V1 था, यहां V2 था, और बीच में फ्रिक्शन एक्ट किया है, तो अब आप इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के बारे में सोचिए। क्या इनिशियल मोमेंटम बड़ी होगी फाइनल मोमेंटम से, क्या फाइनल मोमेंटम बड़ा होगा इनिशियल मोमेंटम से? लॉजिकल बात है। 1 मिनट पॉज करिए, सोचिए। आई होप सो आप सभी लोग सोच चुके होंगे। भाई साहब सिंपल बात है, फोर्स यहां लग रही थी, ठीक है, तो उसके द्वारा टी टाइम में मोमेंटम जो इंपार्ट हुआ होगा इस बॉडी के ऊपर वो इस डायरेक्शन में हुआ होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ होगा, इस वजह से जो मोमेंटम उसने इस बॉल पर अप्लाई किया होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में मींस अपोजिट डायरेक्शन में है। और लॉजिकली सोचिए थोड़ा सा, तो अगर मान लेते कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है और लगने वाला फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बॉडी भाई साहब कर जाती है रिटार्ड, और अगर रिटार्ड कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा बड़ी होगी फाइनल वेलोसिटी से। ये भी लॉजिकल बात है। और यहां पर इंपल्स के कारण, क्योंकि इंपल्स जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइनल मोमेंटम जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पर देखिए, यहां पर इनिशियल मोमेंटम वहां जाएगा और फाइनल मोमेंटम यही रहेगा। तो P फाइनल इज इक्वल्स टू P इनिशियल माइनस एफ टी। ये देखिए कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है इनिशियल मोमेंटम में से, मींस फाइनल मोमेंटम की जो वैल्यू है वो इनिशियल मोमेंटम माइनस समथिंग है। इसका मतलब क्या है,
फाइनल मोमेंटम की वैल्यू इनिशियल मोमेंटम से कम होगी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इंपल्स जो लगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर वो अपोजिट में लगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वहां पर मैं आप सभी को डेफिनेशन में तो कह रहा हूं कि इंपल्स क्या है? इंपल्स इज बेसिकली मोमेंटम एडेड बाय द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर ये आपको जो है याद रखना, एडेड का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हर बार आप ऐड ही करोगे। एडेड का मतलब ये है कि आपको विद डायरेक्शन वो चीजों को जो है कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या ये चीज क्लियर है? बेसिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब मैं फॉर्मूले पे आ जाता हूं। इंपल्स जो है सिंपली आप लिख दो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और ये इंपल्स की टर्म आप याद रखना, इट इज गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और फिर आप इसको विथ साइन जो है पुट करोगे, ताकि आप यहां पर जब P फाइनल माइनस P इनिशियल पुट करो विथ, क्योंकि ये एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो विथ साइन यहां पर आप F इंटू टी की वैल्यू को पुट करोगे तब आपका राइट आंसर आएगा। और यहां देखिए, यहां पर तो मैंने कंसीडर किया था एक बड़ा चेंज, ठीक है। तो उस वजह से डेल्टा P अपॉन में डेल्टा टी हमारा फॉर्मूला बनकर आया था, ठीक है। अब मान लेते हैं यही एक छोटा सा चेंज मैं कंसीडर करता हूं। ये क्या हो जाएगा? dp डिवाइड बाय dt। क्यों? क्योंकि मैंने छोटा सा चेंज कंसीडर किया है मोमेंटम में और छोटे से टाइम dt के लिए। तो उस केस में यहां पर जो चीज हो जाएगी आपकी वो ये हो जाएगी। और यहां पर एक्चुअली में इस केस में जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक कांस्टेंट फोर्स F मैंने अप्लाई कर दिया, उस केस में आपका कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा। उस केस में आपका जो फोर्स है वो विथ टाइम वेरी करेगा। तो आप इसको जो है जस्ट यहां पर फॉर्मूले को याद रखिए। हम फ्यूचर लेक्चर्स में जो है अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये टाइप के प्रॉब्लम को भी जो है हम हैंडल करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो सके। यहां पर इंपल्स का कॉन्सेप्ट तो आई होप सो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भैया कि हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सके। तो फ्यूचर वीडियोस में हम जो है क्वेश्चंस के साथ भी आएंगे, इंपल्स पर जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को जो है टैकल करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पर कंठस्थ हो चुका है, बट इस चीज को हम न्यूमेरिकल में भी अप्लाई कर सकें। तो यार इस वीडियो में इंपल्स से रिलेटेड यहां तक ही था, इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब हम न्यूमेरिकल्स को जो है टैकल करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। बट अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट आपका रह जाता है अभी भी, या कोई भी प्रकार का डाउट अराइज होता है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जो है वहां पर आपके डाउट को जो है क्लियर कर देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।